अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर में पढ़ा था वो हमने आमोज़िश के बुनियादी असूल पढ़े थे, जिसमें हमने 3 तरह के कानून पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग से, आमोज़िश के तरीके। सबसे पहला तरीका जो हमारे पास आ जाता है वो है लर्निंग बाय ऑब्ज़र्विंग, मुशाहदाती आमोज़िश। मुशाहदाती आमोज़िश से मुराद किसी काम को करते देख कर सीखना। किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को कोई काम करते हुए देखना और फिर उसी बिहेवियर को अडॉप्ट करना और ख़ुद उस बिहेवियर को रिपीट करना जो होता है वो होता है लर्निंग बाय ऑब्ज़र्विंग, मुशाहदाती आमोज़िश। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपकी बुक में दी गई हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल में हमें बताया गया है कि एक स्टूडेंट है जो कि B.Ed की जो है वो तलबा है, लेकिन उसने आज से एक क्लास को पढ़ाना स्टार्ट करना है। समझो उसने टीचिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाए। उसने सोचा कि मैंने अपने टीचर्स को कैसे पढ़ाते देखा था। उसने वो सारी चीज़ें दोबारा से रिमेंबर की, ठीक है, दोबारा से याद की कि मेरे टीचर्स मुझे कैसे पढ़ाते थे, सिलेबस कैसे कवर करवाते थे, जो निसाबी किताबें हैं हमारी उसमें से कैसे मुझे पढ़ाते थे, क्लासरूम में एक जमात में नज़्म व ज़ब्त कैसे कायम करते थे, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सब्जेक्ट की तरफ जो दिलचस्पी है वो कैसे डेवलप करते थे। लेक्चर दे रहे होते थे, अगर स्टूडेंट्स तवज्जो नहीं दे रहे होते थे तो मेरे टीचर्स ऐसा क्या करते थे कि स्टूडेंट्स उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। ये सारी चीज़ें उसने रिकॉल की, उसने याद किया कि मेरे टीचर्स मुझे कैसे पढ़ाते थे। उसने ऑब्ज़र्व किया अपने टीचर्स को। जब उसने ऑब्ज़र्व किया तो उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। जैसे कि उसने सीखा कि क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट कैसे बनाऊँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खौफ़ज़दा ना हो मुझसे, बल्कि वो रिलैक्स होके बैठें। जो मैं पढ़ा रही हूँ, जब उनका दिमाग रिलैक्स होगा तो जो मैं पढ़ाऊँगी वो समझ भी सकेंगे, सीख भी सकेंगे, उन्हें याद करने में आसानी भी होगी, ठीक है। उसने अपने टीचर्स को ऑब्ज़र्व किया। जब उसने अपने टीचर्स को ऑब्ज़र्व किया तो उसने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो इसको हम क्या कहेंगे, लर्निंग बाय ऑब्ज़र्विंग, मुशाहदाती आमोज़िश। नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। जैसे कि कोई बंदा है जो कार चला रहा है, ठीक है, ड्राइविंग कर रहा है। उसके साथ ड्राइविंग सीट के साथ जो पैसेंजर सीट है उस पे एक और बंदा बैठा है, ठीक है, कोई भी बैठा है, कुछ किसी को भी आप वो कर लें, इमेजिन कर लें, ठीक है। अब जो कार चला रहा है, जिसे कार चलानी आती है, उसे देख के जो साथ बंदा बैठा है वो सीख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, ठीक है। जब वो देखेगा कि उसने कार स्टार्ट कैसे की, उसे रिवर्स कैसे किया, उसे कौन सी स्पीड पे कार को वो चला रहा है, कौन सी रोड पे कैसे वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है। उसने ऑब्ज़र्व किया उस ड्राइवर को, उसने उससे सीखा। नेक्स्ट डे उसने खुद से कार चलाना जो है ना वो ऑब्ज़र्व कर लिया उसने। नेक्स्ट डे उसने ट्राई करना चाहा, ठीक है, उसने कार चलाना सीखा ऑब्ज़र्व करके। अब उसने ट्राई करना चाहा, ठीक है, अब वो ट्राई करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो वो मिस कर देगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल करेक्ट करेगा, ठीक है। वो जो लर्निंग उसने एक ड्राइवर को देख के सीखी, ऑब्ज़र्व करके सीखी, वो होगी हमारे पास लर्निंग बाय ऑब्ज़र्विंग, मुशाहदाती आमोज़िश। जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि हमारे घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे दादी माँ, दादा अबू वगैरह, वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उन्हें देख के अक्सर जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं घर के, 7 साल के, 8 साल से या इस उम्र से नीचे जितने भी बच्चे होते हैं, वो सारे जब हमारे दादा दादी को या नाना नानी को नमाज़ पढ़ते देखते हैं तो वो उनसे सीखते हैं। जब वो उनसे सीखते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे सीखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो भी इस चीज़ को ट्राई करें। वो उनके साथ बाकायदा नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये आदत जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है और उन्हें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की आदत हो जाती है। तो ये उन्होंने अपने दादा दादी को ऑब्ज़र्व किया, उन्हें देखा, ऑब्ज़र्व किया और उनसे सीखा, ठीक है। इसको कहेंगे मुशाहदाती आमोज़िश। हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक। इन्होंने एक तजर्बा किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। नफ्सियात में इन्होंने मुशाहदाती आमोज़िश को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने 2 बिल्लियाँ लीं। उन 2 बिल्लियों को 2 पिंजरे लिए और उन 2 बिल्लियों को उन पिंजरों में बंद कर दिया, ठीक है। एक बिल्ली को उन्होंने सिखा दिया कि पिंजरे में एक बटन लगा हुआ है
उस बटन को जब वो बिल्ली दबाएगी तो उसके पिंजरे का जो है दरवाज़ा वो खुल जाएगा और वो बाहर निकल के अपना खाना खा सकती है, ठीक है। वो ट्रेंड बिल्ली थी। दूसरी बिल्ली जो थी वो अनट्रेंड थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या जानवर भी एक दूसरे को देख के चीज़ें सीखते हैं, क्या उनमें भी लर्निंग का प्रोसेस होता है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग का प्रोसेस होता है उनमें। जब इन्होंने ऐसा किया, पहली बिल्ली ने 2-3 बार वही अमल दोहराया कि वो ट्रेंड थी, उसने बटन दबाया अपने पिंजरे में, उसका दरवाज़ा खुला, वो बाहर आके खाना खा के चली गई, ठीक है। 2-3 बार जब उसने ये अमल दोहराया तो थॉर्नडाइक को लगा कि शायद जानवरों में भी लर्निंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि दूसरी बिल्ली भी शायद उसे देख के सीख लेगी, लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट का एंड किया गया तो इसका नतीजा ये निकला कि दूसरी बिल्ली ने पहली बिल्ली को देख के कुछ भी नहीं सीखा। वो उस बिल्ली को देखती रही, ऑब्ज़र्व करती रही, लेकिन उसमें लर्निंग का प्रोसेस नहीं हुआ, उसने कुछ भी उस बिल्ली से नहीं सीखा। नेक्स्ट हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं एल्बर्ट बंडोरा। एल्बर्ट बंडोरा ने एक बच्चों पर एक मुशाहदा किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बच्चों के 2 ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप को उन्होंने एक फ्री रूम में भेजा, वहाँ पे कुछ टॉयज़ थे, ठीक है, उन्हें खेलने के लिए भेजा गया। उस कमरे में एक और आदमी को भी भेजा गया, ठीक है। वो आदमी वहाँ जाके गुस्सा करना शुरू हो गया, उसने अब्यूज़िव बिहेवियर शो किया, टॉयज़ को उठा के फेंका, टॉयज़ को तोड़ा। जो बच्चे थे उन सब ने उस बंदे को देखा, ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। फिर उसने दूसरे ग्रुप को उसी रूम में भेजा, लेकिन वहाँ पे और कोई आदमी नहीं गया, बच्चे गए, बच्चे खेल के वापस आ गए, ठीक है। फिर जब उसने दोनों ग्रुप्स को एक साथ भेजा, पहले ग्रुप को भी और दूसरे ग्रुप को भी, जब बच्चे वहाँ गए और बच्चों ने खेलना शुरू किया तो एल्बर्ट बंडोरा ने ये बात नोट की कि जो पहला ग्रुप था जिसने उस आदमी को अब्यूज़िव बिहेवियर शो करते हुए देखा था, खिलौनों को तोड़ते हुए देखा था, तो बच्चे भी आगे से वही अमल कर रहे थे, वही बिहेवियर शो कर रहे थे, अब्यूज़िव बिहेवियर। वो भी टॉयज़ को मार रहे थे, तोड़ रहे थे, फेंक रहे थे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो पुरसकून था, बिल्कुल शांत था, उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई अब्यूज़िव बिहेवियर शो नहीं किया, और उन्होंने आराम से खेला और टॉयज़ वापस रखे और वापस आ गए। इससे पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो देख के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसे सीखते हैं और फिर उसकी नकल उतारते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पेरेंट्स की एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखें कि एक माँ है, उसने अपनी बेटी को बहुत मारा, इस वजह से मारा कि उसने अपने छोटे बहन भाइयों को मारा था, ठीक है। बच्ची को समझाने के बजाय माँ ने उसे मारा, ठीक है, एब्यूज़िव बिहेवियर शो किया। अब बच्ची ने माँ के रवैये को देखा, ऑब्ज़र्व किया, उसे सीखा। बज़ाहिर तो बच्ची पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर आगे जाके बच्ची भी वही अमल जो है वो दोहराएगी, क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा, माँ एज़ अ मॉडल है, ठीक है। माँ एज़ अ मॉडल है, उसने अपनी माँ को मनफ़ी रवैया इख्तियार करते हुए देखा, ठीक है। समझाने के बजाय उसकी माँ ने उसे मारा। जब माँ ने मारा तो फ़िलहाल उस टाइम तो बच्ची पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर आगे जाके बच्ची वही अमल दोहराएगी, वही बिहेवियर शो करेगी, मनफ़ी रवैया इख्तियार करेगी, ठीक है। बच्ची ने अपनी मॉडल से मनफ़ी रवैया सीखा और आगे जाके उसे ही इख्तियार कर लिया। हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारी टीचर्स होती हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए मॉडल का किरदार अदा करते हैं। मॉडल मनफ़ी भी होता है और मुस्बत भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बहुत जैसे आप लोगों के आइडियल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं कि आप लोग किसी भी बंदे को आइडलाइज़ करते हो, ठीक है। कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको कुछ टीचर्स बहुत पसंद होते हैं, आप उन्हें आइडलाइज़ करते हो, उन्हें अपना मॉडल मानते हो, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप उन्हें ऑब्ज़र्व करके लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। आप उन्हें देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, लर्न करते हो उनसे चीज़ों को, फिर आगे जाके अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अप्लाई करते हो, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख़्याल रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिव माहौल जो है उसे क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपसे मस्बत चीज़ें सीखें, ठीक है, पॉजिटिव रवैया सीखें, पॉजिटिव बिहेवियर सीखें, ताकि आगे भी वो पॉजिटिव ही रहें। आगे वो जब खुद कहीं उन्हें इस रवैये को इख्तियार करने की ज़रूरत पेश आए तो वो उस पॉजिटिव रवैये को ही इख्तियार करें, ठीक है। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।